मैं दिव्या रानी मांडर कॉलेज में हिंदी विषय की सहायक प्राध्यापिका हूँ। आज मैं आप लोगों से महाभारत की प्रासंगिकता पर चर्चा करूँगी। पीजी सेमेस्टर 2 के पाठ्यक्रम में आपको यह शीर्षक पढ़ना है। महाभारत की कथा से तो आप सभी परिचित होंगे। अगर हम बिल्कुल संक्षेप में महाभारत की कथा की बात करें तो हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए कुरु वंश के दो परिवारों कौरवों और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र में हुए युद्ध का वर्णन करने वाली महागाथा ही महाभारत है। पर महाभारत युद्ध का वर्णन करना या महाभारत के कथा का वर्णन करना हमें नहीं है। हमें यह जानना है कि आज के समय में आखिर महाभारत की कथा क्यों देखी जाती है, क्यों सुनी जाती है, क्यों पढ़ी जाती है, आज भी वह इतनी प्रासंगिक क्यों है, आज भी उसका इतना महत्व क्यों है। हमें यह प्रश्न आए दिन सुनने को मिलता है कि क्या महाभारत की कथाओं की ज़रूरत आज के समाज में भी है। महाभारत एक ऐसा काव्य ग्रंथ है जिसमें हर वह बात समाहित है जो हमें आज के परिवेश में देखने और सुनने को मिलता है। या यूं कह लें कि हर व्यक्ति महाभारत के किरदार की तरह अपने आप को समाज में कहीं न कहीं स्थापित करके घूम रहा है। महाभारत सिर्फ एक कथा नहीं है, एक कहानी नहीं है, बल्कि जीवन का सार है। महाभारत युद्ध का समर्थक है, हिंसा का समर्थक है। ऐसा सोचकर हम महाभारत के साथ उचित न्याय नहीं कर पाते हैं। महाभारत के तथ्यों को भली भांति पहचानने के लिए हमें गहन चिंतन मनन की ज़रूरत है। महाभारत की कथाओं पर जब भी आप कभी धैर्यपूर्वक नज़र डालेंगे तो कहीं न कहीं आप स्वयं को महाभारत के पात्रों के बीच पाते हैं। महाभारत में हम देखते हैं कि एक तरफ धर्म है तो दूसरी तरफ अधर्म, एक तरफ नीति दूसरी तरफ अनीति, एक तरफ द्रौपदी, एक तरफ दुशासन, एक तरफ दुर्योधन तो एक तरफ पांडव। सामाजिक बातों से लेकर आध्यात्मिक बातों पर अगर नज़र डाली जाए तो आज वर्तमान समय में भी हम सभी किसी न किसी रूप में महाभारत को जी रहे हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि तब लोग राजतंत्र में जी रहे थे और आज लोग लोकतंत्र में जी रहे हैं। पर हम राजतंत्र और लोकतंत्र इन दोनों प्रक्रियाओं को देखते हैं तो दोनों में बहुत सारी समानताएं नज़र आती हैं। यदि हम बात सत्ता और संपत्ति की करें तो महाभारत में वर्णित बातों से लेकर आज अपने सत्ता और संपत्ति के लिए किए गए कार्यों को हम सामने रखते हैं तो हमेशा यह पाते हैं कि सत्ता और संपत्ति के लिए वर्तमान समय में भी लोग महाभारत की तरह ही एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। कोई सत्ता के लिए तो कोई संपत्ति के लिए अपने प्रियजनों का दुश्मन बना हुआ है। संपत्ति और सत्ता की बात हर गांव, शहर, राज्य और देश नहीं बल्कि एक छोटे से परिवार में भी देखा जा सकता है। और यह एक ऐसा तथ्य है जो महाभारत को वर्तमान समय में प्रासंगिक बनाता है। सत्ता और संपत्ति के प्रति यह लालसा कहीं न कहीं हर व्यक्ति को होती है, परंतु उसे पाने के लिए उठाया गया आपका कदम यह तय करता है कि आप उस सत्ता और संपत्ति को पाने के लिए सही रास्ता अपनाते हैं या उसे पाने के लिए गलत रास्ते का चयन करते हैं। सही और गलत एक ऐसे शब्द हैं जो महाभारत काल हो, उससे पहले हो, वर्तमान समय हो या इससे भी आगे कई वर्षों तक हमेशा व्याप्त रहेगा। पांडव तो केवल 5 गांव चाहते थे, पर दुर्योधन वह भी नहीं देना चाहता था। तब अपने अधिकारों के लिए युद्ध आवश्यक था। ऐसा तो हम आज भी कहते हैं
कि अपने अधिकारों के लिए हमें लड़ना चाहिए, तो महाभारत कहाँ से गलत साबित होता है? अपने अधिकारों को छोड़ देना, सत्ता को गलत हाथों में जाने देना और चुपचाप बैठकर देखते रहना, ये तो कायरता होगी। ऐसा श्री कृष्ण ने भी कहा है। अगर हम महाभारत के पात्रों पर नजर डालें तो उनमें से सबसे प्रमुख हैं श्री कृष्ण, जिनके मुख से निकला गीता का उपदेश आज भी हमारे जीवन में सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। एक व्यक्ति को गलत रास्ते को छोड़कर सही रास्ते के चयन में आज भी मार्गदर्शक का काम कर सकता है। बस हमें ज़रूरत है उनकी बातों पर, उन कथाओं पर नज़र डालने की, उनको अपने जीवन में उतारने की। दूसरी तरफ भीष्म पितामह, हमारे समाज में आज भी बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं, उपस्थित हैं, जो सारी चीज़ों को बहुत ही नज़दीक से जानते हैं। वह जानते हैं कि ये गलत हो रहा है, पर उनकी व्यवस्था उन गलतियों को उन्हें करने से रोक देती है। वो उसको सही नहीं कर पाते हैं। ऐसे ही थे भीष्म पितामह। महाभारत में एक और पात्र है आचार्य द्रोणाचार्य। आचार्य भर कह देने से ही स्पष्ट हो जाता है कि कोई विशिष्ट व्यक्ति है जो ज्ञान के भंडार से अपने आसपास और अपने समाज को सिंचित करने का काम कर रहा है। महाभारत में भी आचार्य द्रोण ने यही किया है। उस समय हस्तिनापुर के कुलगुरु आचार्य द्रोण ने राज्यपुत्रों को शस्त्र शास्त्र, धर्म अधर्म, नीति अनीति जैसे तमाम बातों का ज्ञान दिया। परंतु आप सभी जानते हैं, गुरु ज्ञान तो सबको देते हैं, परंतु कुछ शिष्य ही उनके बताए रास्तों पर चल पाते हैं, या यूँ कह लें कि चलने की कोशिश करते हैं। बहुत से ऐसे भी विद्यार्थी होते हैं जो धर्म और अधर्म, नीति और अनीति की बातों को जानते और समझते तो हैं, परंतु हमेशा उससे विपरीत दिशा में चलते हैं। ठीक उसी प्रकार आज के परिवेश में भी हम देखते हैं कि गुरुजनों द्वारा बताए हुए रास्ते पर 2-4 कदम भी चल पाना विद्यार्थियों के लिए कष्टकारी होता है, खास करके वैसे विद्यार्थियों के लिए जो खुद को गुरुजनों से भी विशिष्ट समझने लगते हैं। यदि हम बात करें कर्ण की, तो एक ऐसा वीर जो युद्ध कला में अपनी बात रखने की शैली से धर्म अधर्म की बातों की जानकारी, या क्यों कहें कि सभी कामों में निपुण होने के बाद भी यदि आपके आसपास की जाति, धर्म, आपके अपने पूर्वजों से मिली पहचान यदि आपके साथ नहीं हो, तो सामाजिक रूप से आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना होता है, जो उस समय कर्ण को भी झेलना पड़ा था। वर्तमान समय में भी यदि ऐसा कोई व्यक्ति हो जो किसी विशेष धर्म या जाति से संबंधित ना हो, तो आज भी उसका सामाजिक बहिष्कार होता है, उसे सामाजिक प्रताड़ना झेलनी पड़ती है और उससे लड़ना पड़ता है। अब महाभारत के एक ऐसे पात्र की बात करें, द्रौपदी, जिनकी वजह से ही महाभारत हुआ। तो द्रौपदी की बात करें तो द्रौपदी का भरी सभा में चीरहरण होता है। आज भी हमारे समाज की दशा उससे अलग नहीं है। आज भी स्त्रियों के साथ वही हो रहा है। आज भी महिलाओं की गरिमा दांव पर है। तो हम क्यों महाभारत काल से आज के समय को अलग समझ रहे हैं? आज भी हम उसी परिवेश में जी रहे हैं, उसी स्थिति में जी रहे हैं, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि उस समय राजतंत्र था और अभी लोकतंत्र है, पर दोनों में बहुत सारी समानताएं हैं। इसके अतिरिक्त भी महाभारत के ओर से बहुत सारे पात्र हैं। अर्जुन हैं, युधिष्ठिर हैं, विदुर हैं, कुंती हैं। अगर हम सभी पात्रों को ध्यानपूर्वक देखें, पूरे महाभारत की कथा को ध्यानपूर्वक देखें, तो बहुत सारी बातें हैं जो वर्तमान समय में भी प्रासंगिक हैं और उचित प्रतीत होती हैं। और यही कारण है कि महाभारत की कथा आज भी देखी जाती है, सुनी जाती है, पढ़ी जाती है।